अवश्यमेव भोक्तव्यम। आपका कर्म तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप उसका फल न भोग ले, याद रखिए। इसी का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, विशेष तौर पर नौजवान बड़े ध्यान से सुने। ऐसे बैठ जाइए जरा, बुजुर्ग भी सुन ले। कई बार आप लोग कहते होंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, बिना किए तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो किया होगा। ऐसे बैठो। महाभारत का युद्ध हुआ, गांधारी के 100 के 100 पुत्र समाप्त हो गए। धृतराष्ट्र को इस बात का बड़ा मलाल था, बड़ा दुख था कि पांडु के 5 में से एक भी नहीं मरा और मेरे 100 के 100 मर गए। एक तो बच जाता जो मेरी अंत्येष्टि करता, मेरा अंतिम संस्कार करता, व्हाटएवर। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट की और भगवान श्री कृष्ण स्वयं चल कर आए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, कृष्ण आप भगवान हैं, आपको सब पता है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण ने कहा अवश्य। बोले मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्र होने के बावजूद भी एक भी पुत्र मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं बचा? ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है? तो भगवान ने कहा आपने ऐसा कर्म किया है, कुछ पिछले जन्मों में जाइए आप, मैं आपको वो शक्ति देता हूं, पिछले जन्मों को याद कीजिए। करते गए करते गए। बोले एक जन्म में आप राजा थे और बड़े धर्म प्रिय राजा थे। आपके यहां पर एक ब्राह्मण रहता था, उसके यहां पर हंस और हंसनी का जोड़ा था। एक दिन ब्राह्मण के मन में इच्छा हुई कि मैं तीर्थ करने जाऊं। तो आजकल की तरह तो तीर्थ थे नहीं कि फ्लाइट पकड़ो और 2 दिन में लौट आओ। पहले व्यक्ति तीर्थ करने वही जाता था जिसे यह भी पता होता था कि अब मैं लौटूं ना लौटूं कोई पता नहीं। क्योंकि पहाड़, बद्री विशाल जाओ, गंगा सागर जाओ, आसान है। एक कहां गंगा सागर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में तो तीर्थ है। कहां जगन्नाथपुरी, कहां रामेश्वरम, एक चारों कोनों पे बसे, बद्री विशाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। अब आजकल भी तो सुरक्षित नहीं है गंगोत्री जमुनोत्री। क्यों जी? कौन सा सन था वो? 15-14 है? 16-14 था ना? हाँ। तो बताइए आज भी सुरक्षित नहीं है। तो उस समय तो और भी कठिन होगा, पहाड़ों में रास्ते नहीं थे, अब जाना ही है। अब जैसे ठाकुर जी ले जाए, फिर जंगल है, तमाम कष्ट थे उस समय। तो सोचा कि मैं तीर्थ करने जा रहा हूं तो इन हंस हंसनी को किसको देके जाऊं। तो सुना ये राजा बड़ा धर्मात्मा है, तो राजा को ही पकड़ दे जाता हूं, जब लौटूंगा तो ले लूंगा। राजा के पास में वो ब्राह्मण गए और उन्होंने कहा महाराज मैं तीर्थ करने जा रहा हूं। तो बोले महाराज मेरे लिए कोई सेवा हो बताओ, आप जो कहेंगे सब व्यवस्थाएं मैं कर देता हूं, आपको जो धन इत्यादि चाहिए बताओ। राजा से ब्राह्मण ने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो आपसे एक सहायता चाहता हूं। मेरे पास एक हंस हंसनी का जोड़ा है, तो कृपा करके आप इसकी तब तक देखभाल करें जब तक मैं लौट के ना जाऊं। बोले ठीक है। ब्राह्मण देव तीर्थ करने के लिए चले गए, राजा के यहां पर हंस हंसनी रह गए और हंस हंसनी ने कुछ अंडे दिए और जो जो अंडा वो हंसनी देती थी राजा उस अंडे को खा जाता था। ध्यान से सुनना, बड़ा मन लगाना। 100 अंडे दिए थे उस हंसनी ने, ब्राह्मण के वापस आने तक, और 100 के 100 अंडे वो राजा खा गया। उसी वियोग में हंस हंसनी भी समाप्त हो गए कि ब्राह्मण देव हमें किस राक्षस के हवाले छोड़ गए। एक बात ध्यान रखिए, ये गृहस्थी की जिम्मेदारी है।
अगर कोई व्यक्ति हम पे विश्वास करके कोई वस्तु हमारे पास रख के जाए तो अपनी वस्तु से ज्यादा देखभाल उसकी वस्तु की करनी चाहिए। अपनी से ज्यादा देखभाल उसकी करो। आजकल ये मानवता नहीं रही लोगों में ना। आजकल पड़ोसी कहीं चला जाए ताला लगा के तो लोग पीछे से चोरी करवा देते हैं। इसका मतलब है एक दिन तुम्हारे घर में भी चोरी होगी, क्योंकि तुमने उसका बीज बो दिया। किसी की वस्तु की सुरक्षा करना गृहस्थ की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ब्राह्मण देव आए, पूछा मेरे हंस हंसनी कहां है? तो राजा ने झूठ बोल दिया कि उनको एक बहुत बीमारी लग गई थी, हमने बहुत सारा उपचार करने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं सके। अब उसने ये नहीं बताया कि मैंने 100 के 100 अंडे खा लिए, इसलिए उस दुख में वो दुखी थे, परेशान हो गए, समाप्त हो गए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं राजन याद करिए वो 100 अंडे आपने खाए थे और वही 100 अंडे हंस हंसनी के आपके पुत्र आकर बने, और आपने उनके माँ बाप को दुख दिया था, वो आपको दुख देकर चले गए। आपके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ा। तो ये बात उन पे भी लागू होती है जो आजकल अंडे खा रहे हैं। नहीं, हा हा करके इसे भुला दो। एक तो यह है कि स्माइल करो और इसे इग्नोर कर दो। एक बात यह है कि जो बोगे वही तुम्हें मिलेगा। और मैं तुम्हारे को डराने के लिए बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, और मैं इसे बदल भी नहीं सकता। मेरी भी किसी में भी कैपेसिटी नहीं कि जो इसे बदल दे भगवान के सिवा। तो आजकल की माताएं तो रोज खिलाती है अपने बच्चों को। मां बाप को दोष लगेगा। अनविज्ञ बच्चा जब तक 10-11 साल का ना हो जाए तब तक आप जो भी बच्चे को खिलाते पिलाते हो अथवा जो भी गुनाह बच्चा करता है उसका पाप मां बाप को भोगना पड़ता है।